हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान का आप अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का। पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज के वीडियो में भी हम उसी महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे बढ़ाएंगे कि चूँकि ये अध्याय काफ़ी लंबा है तो इस पे 2-3 वीडियो तो अवश्य बनेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जो भी चीज़ पूछना हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं। हमारा आज का पहला एवं इस अध्याय का 7वां टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। अब ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जल इत्यादि। मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से निकलती है, जैसे चाहे वह जल में हो, चाहे वह वायु से निकले, चाहे वो कांच के आर पर हो, हर एक माध्यम में वह क्षेत्र ही प्रकाशीय माध्यम कहलाता है जिस क्षेत्र से प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचती है। मेरी आपसे अनुरोध है कि यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लें, क्योंकि उसमें भी मैंने 6 महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया था। वह नहीं समझ में आपको आएगा तो यह भी नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे। अब हमारा अगला एवं 8वां टॉपिक है प्रकाश के आधार पर पदार्थ। अब ये प्रकाश के आधार पर पदार्थ क्या है? हमने तो रासायनिक आधार पर पदार्थ पढ़ा है, भौतिक आधार पर पदार्थ पढ़ा है, लेकिन प्रकाश के आधार पर प्रकाश, तो प्रकाश के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और दूसरा पारभासी। अब पारदर्शी क्या है? तो जिससे होकर प्रकाश पार हो जाए, मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाए। जैसे वायु में हम कोई टॉर्च छोड़ेंगे तो वो आराम से पार हो जाएगी। चाहे वो कांच में हम कोई भी टॉर्च छोड़ेंगे वो आराम से लाइट पार हो जाएगी। ठीक। फिर दूसरा है अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश ना पार हो। इसमें अ लग गया, अर्थात अ का मतलब नहीं होता है अपारदर्शी, मतलब आर पार ना हो सके। तो जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके, जैसे कि पत्थर, अब पत्थर रखा है तो उसके आर पर प्रकाश थोड़ा ना हो पाएगी। ठीक। फिर अगला तीसरा है पारभासी। यह है जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही पार हो। मतलब कि जैसे हम किसी कागज़ ले लिए, ठीक, कागज़ में हम तेल लगा दे रहे हैं, तेल, कोई भी तेल, तो उसमें जब लाइट मारेगा तो वह थोड़ा थोड़ा एकदम कम मात्रा में प्रकाश बाहर निकलेगा, तो जिसे कहते हैं पारभासी। तो आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया। चलते अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला एवं 8वां टॉपिक है छाया। शैडो क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, छाया मतलब परछाई, वो हमारे जीवन में हमेशा हमारा साथ नहीं छोड़ती है। इसी परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी प्रकाश के सामने अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो वह वहाँ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया या परछाई कहते हैं। जैसे यहाँ सूर्य है, यह प्रकाश दे रहा है। अब ये हम मानव है तो मानव तो अपारदर्शी है, इसको तो प्रकाश पार नहीं कर सकती है, तो यह हो गया अपारदर्शी पदार्थ। ठीक। तो इससे वहाँ पे जहाँ ये खड़ा रहेगा वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, जिसे इसका परछाई कहेंगे। ठीक। आशा करते हैं आपको परछाई समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। हमारा अगला एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यही तो अध्याय का ही नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हमने प्रकाश के बारे में पूरा समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के बारे में। ठीक। अब ये परावर्तन क्या है? तो किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये तो हो गया बेसिक, मतलब आमतौर पे जब आपको याद नहीं आ रहा है ये बड़ा वाला तो ये वाला बोल दीजिए कि समतल सतह से जब प्रकाश टकरा कर मुड़ जा रहा है तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है ऐसे लिखिएगा कि जब प्रकाश की किसी वस्तु या
चिकनी सतह से टकराकर मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कैसे, तो देखिए ये हो गया चिकनी सतह, ठीक, ये हो गया सूर्य, इससे आया प्रकाश, ठीक, तो प्रकाश इस यहाँ आके फिर मुड़ जाएगा इधर, तो यही प्रक्रिया कहलाएगी हमारा प्रकाश का परावर्तन, आवा जा परावर्तन, ठीक। आशा करते हैं हमको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आगे बढ़ते हुए हम परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। पहला है इनमें आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या होती है, तो समतल सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। देखिए पहले हम परावर्तन बना लेते हैं। यह समतल सतह, ये जो आएगी किरण ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण, ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है, फिर आगे है परावर्तित किरण। तो समतल सतह से टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। मतलब देखिए आपतित किरण यहाँ टकरा गई, तो यहाँ से टकरा कर जब किरण मुड़ जाएगी तो यह हमारा कहलाएगा परावर्तित किरण, ठीक। फिर है आपतित बिंदु, वह बिंदु जहाँ आपतित किरण टकराती है, अर्थात ये बिंदु आपतित बिंदु कहलाएगी, ठीक। अगला है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आपतन बिंदु यहाँ है, यहाँ हम एक लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब। चलते हैं आगे। अब उसी में हमारा आगे है प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे है आपतन कोण। अब ये आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण व लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ लेते हैं इसको भी। तो देखिए यह हमारा आपतित किरण, ठीक, ये है हमारा लंब, तो इसके बीच के जो कोण बनेगा यह कोण हमारा आपतन कोण कहलाएगा, ठीक। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, अर्थात यह हो जाएगा हमारा आई, ठीक। फिर आगे है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सेम आपतन कोण का उल्टा है। इसी के परावर्तित किरण और लंब के बीच के जो कोण रहेगा यह कोण और परावर्तित कोण कहलाएगा। इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक। आशा करते हैं आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो फाइनल में पूछा जाए या हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाए, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। पहला नियम है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिए यह हमारा पूरा प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम। इसमें जो आपतन कोण होगा आई और परावर्तन कोण आर, तो यह कह रहा है कि आई बराबर आर होंगे, ठीक। ये तो पहला कार्य है, समझिए, ठीक। फिर आगे है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं। देखिए ये है हमारा आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होंगे, यानी इसी पे होंगे। और न देखिए यह हो गया समतल, तो आपतित किरण यहाँ हो, परावर्तित किरण यहाँ, अभिलंब यहाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा यह तीनों एक ही समतल पे होंगे और एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो फिगर है प्रकाश के परावर्तन का, यह अब यदि आपको पूछे प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, यदि आप यह फिगर लिखते हैं तो आपका 4 नंबर का होता है, 4 में से 4 नंबर आता है। यदि आप इसकी परिभाषा भी नहीं लिखते या फिगर बना देते आपको 2 नंबर निश्चित मिलता है। इसलिए फिगर को ढंग से समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज। अब ये इमेज क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
जैसे एक मिरर हो गया, शीशा, ठीक। तो बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक। और यहाँ एक आदमी है, ठीक। तो प्रकाश की किरण है, जब ये आदमी इस पर टाकेगा तो परावर्तन होगा, यहाँ टकराएगा तो परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत पड़ती, यानी कि रियल में नहीं मिलती लेकिन लगता है कि मिलती है, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब। हम शीशे में ताकते तो हमारा प्रतिबिंब तो बनता ही है, तो वही जब वो परावर्तन होगा तब मिलती हुई प्रतीत पड़ेंगी या मिलती होंगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जिसे कहते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। अब इन दोनों का परिभाषा लिखवाने से अच्छा है कि हम आपको यहीं पे समझा दें कि वास्तविक प्रतिबिंब सब सेम रहेगा प्रतिबिंब का, लेकिन इसमें वास्तव में मिलती हैं। यहाँ जो लिखे हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह नहीं होगा। इसमें लिखना होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब नहीं, मतलब वास्तविक का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना बस हटा देना है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस तो हो जाएगा हमारा वास्तविक का। उसी प्रकार से काल्पनिक में हमें बस जिस बिंदु पर मिलती वो हटा के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको छोड़ देना। जैसे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रतिबिंब भी पूर्ण रूप से समझ में आ गया। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा एवं प्रतिबिंब के बारे में समझा। तो इस अध्याय पर और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए ज़रूर शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।